की सुबह की आराधना देशबंधुपुरा चर्च 9 बजे, संडे स्कूल 8 बजे, शाम की आराधना CITS में संध्याकाल 7 बजे रहेगी। प्रार्थना के वातावरण के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहें। प्रभु का वचन हम सुनने जा रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें और मैं इस समय आमंत्रित करूंगा रेवरेंड जैन के साथ रेवरेंड निखिल राजगुप्ता इस मंच पे आकर प्रभु ने जो वचन उनको दिया है वे हम तक बांटे। आइए जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर आप स्वागत करें। God is good परमेश्वर भला है all the time. Yes, the God that we serve is good and faithful to each one of us. और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं हम में से हर एक के प्रति वो वफादार है। It's always amazing for us to be in the presence of God to celebrate His faithfulness. परमेश्वर की वफादारी का महोत्सव मनाना, उसकी हुजूरी में होना हम में से हर एक के लिए आशीष की बात है। I think if you can refuse to consider coming to the presence of God is a requirement, it will be so better for us. और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना एक मांग है, इस रीति से इस बात को ना समझें तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। Because I believe every time we come to the presence of God is our privilege because we worship our God the Almighty. क्योंकि हम अपने पराक्रमी परमेश्वर की सेवा करते हैं तो मुझे ये लगता है कि उसकी हुजूरी में आना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। Thereby we fulfill the fundamental purpose of God in our existence as well as in our creation. तो हमारे अस्तित्व में ना केवल परंतु हमारी सृष्टि में जो सबसे बुनियादी एक लक्ष्य जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें बनाया हम उसे पूरा करते The हैं। Bible very clearly says in Isaiah chapter 43 verse 7, God created all of us for His glory so that we can worship Him and we can exalt His holy name. यशायाह 43 के 7 में साफ साफ इस बात को लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की कि हम उसकी महिमा करें और उसे जलाल पहुंचाएं। So I personally consider this is a privilege for me to be here tonight to rejoice together with you. मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को समझता हूं कि आपके समक्ष में इस रीति से यहाँ पर खड़ा होना परमेश्वर की उपस्थिति में एक आनंद की बात है। We also need to realize the privilege of hearing God's word is a great thing for us. और एक और बात हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को सुनना ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। The Bible says there will be a time in which people will run from one corner to another corner to hear the Lord's word, but there will be the scarcity of hearing the word of God. आपको मालूम है बाइबल इस बात को बताती है कि एक ऐसे समय में हम जाएंगे, एक ऐसे दिनों में हम जाएंगे जहां पर लोग यहाँ वहां वचन की तलाश में भटकेंगे लेकिन उन्हें वचन नहीं मिलेगा। But we are so privileged that we get the opportunity to hear God's word quite often. So therefore, consider hearing the word of God is our privilege and let the word of God dwell richly in our hearts. लेकिन हम इतने सौभाग्यवान हैं कि परमेश्वर के वचन को बार बार हमें सुनने का मौका मिलता है, तो इस अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। Before I speak the word to you, I want to narrate a story about how if the word is not correctly communicated, how it really brings the devastation. और इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। उस कहानी का तात्पर्य ये होगा कि यदि सही रीति से आप वचन का प्रचार नहीं करते या शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, किस प्रकार से आपका संदेश गलत रीति से समझ लिया जाता है। Maybe I will try to narrate a couple of stories, for I realize that maybe children can pay a lot of attention towards me when I narrate the story. अब मुझे लगता है जब भी मैं इन कहानियों को बताता हूँ और मैं कई कहानियों को बताऊंगा, बच्चे मेरे और बेहतर रीति से ध्यान दे पाएंगे और कहानियों को समझ पाएंगे। First of all, I will narrate the story of sadness. और एक दुख की एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। A second one, of course, a story of fun. और दूसरा जो कहानी है वो मजे या मस्ती की होगी। The first one is about a husband and wife. पहली कहानी पति और पत्नी के बारे में है। A man had a wife and then they were living apart for a long distance.
एक पति के पास उसकी अपनी पत्नी थी, लेकिन काफी समय से वो एक दूसरे से दूर रह रहे थे। But the husband really loved his wife so much and he was deeply in love with her. और अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा वो प्रेम करता था। And in those days there was no telephone communication, therefore the only way that you need to communicate is through writing a letter or by telegram. और उन दिनों में जबकि टेलीफोन्स इतने प्रचलित नहीं थे, पत्र व्यवहार के द्वारा संचार किया जाता था। And then husband want to subtract his feeling towards his wife, and then he choose to pick a Bible verse, that is 1 John chapter 4 verse 18. You don't need to read it. और फिर उसके बाद जब पति को और ज्यादा बेताबी होने लगी, उसने परमेश्वर के वचन से, बाइबल से एक आयत को चुना जो कि पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसकी 18 आयत है। And he sent it to a post office or telegram office to actually pass that message to his wife. और उसने उस आयत को लिख करके उसने डाकघर में उसे दिया ताकि वह पत्र के द्वारा उसकी पत्नी के पास पहुंच And जाए। then why the telegram was being done, and then that guy realized there is no 1 John, there is only John's gospel, that was his foreknowledge, and he left first and he put John's gospel, John chapter 4 verse 18. और जब वो उसे टाइप कर रहा था, लिख रहा था, उसे ऐसा मालूम, मन में ऐसा उसके प्रतीत हुआ कि अरे यूहन्ना की कोई ऐसी एक दो नहीं है, ये तो यूहन्ना की इंजिल है, सुसमाचार है। तो उसने पहला यूहन्ना लिखने के बदले यूहन्ना 4 का 18 लिख दिया। So the telegram reached to his wife and opened up the Bible and began to read, and there found her husband is saying you have a 5 husbands. और फिर जब पत्र उन तक पहुंचा और जब उन्होंने बाइबल खोला, यूहन्ना की इंजिल उसका 4 अध्याय 18 आयत वहां लिखा है, तुम्हारे पास तो 5 पति हैं। And that wife was so furious, and she got into train and reached the spot, and she began to fight with her husband, saying that how do you know that I have a 5 husbands? और वो इतना गुस्से में आ गई उनकी पत्नी, उसने ट्रेन पकड़ी और घर पर आ गई और अपने पति से झगड़ा शुरू कर दिया। पूछने लगी, तुमको किसने कहा कि मेरे पास 5 पति हैं? Because she was so furious, so discouraged and so disappointed, she was not able to give time to her husband what was actually wrong in this process. तो फिर इतना वो गुस्से में आ गई, इतना निराश हो गई कि समय देने के लिए नहीं था अपने पति को। अब वो एकदम हताशा में है। After several hours of debate and discussion, finally husband said, my dear lady, I did not send you the text what you have read. All that I said was 1 John chapter 4 verse 18. Then you said how deeply I love you. और उसने फिर बाद में पति ने उससे कहा कि मैंने जो तुम्हें भेजा उसमें गलती हो गई, तुमने कुछ और प्राप्त कर लिया। मैंने पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय 18 आयत लिखकर भेजा था, जहां पर यह पता चलेगा तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। The word we speak, the word we say, the word we write has a great power. और जिस शब्द को हम बोलते हैं, जिन शब्दों को हम लिखते हैं, जिन शब्दों को हम कहते हैं, उसमें बहुत If the गहन महत्व words होता are है। not presented correctly, then it brings the devastation. यदि सही रीति से हम शब्दों को प्रस्तुत नहीं करते, वो विनाश को लेकर आता है। Let me again narrate another story of a pun. और एक मजाकिया कहानी आपको बताना चाहूंगा। One of the missionaries from Australia, he came to northeast called Assam. और फिर ऑस्ट्रेलिया से एक सुसमाचार प्रचारक उत्तर पूर्वी कहना चाहिए असम के प्रांत में सेवकाई के लिए आते हैं। And this young man came, and then he was about to deliver the word of God. और ये जवां परमेश्वर का दास अब प्रचार करने ही वाला था। He stood up like me on the pulpit, मेरे समान वेदी पे खड़ा हो गया and he said, I came here to die. और वो कहता है कि यहाँ मैं मरने के लिए आया हूँ। Actually, he was meaning to say, I came here today, but somehow the way he pronounced the word, he said, I came here to die, and the translation says, what our brother translated, वो मरने के लिए आया है. So what I'm trying to say here is, sometimes when the words are not presented correctly, accurately, there comes the confusion. तो कई बार जब हम शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं कहते या बातों को स्पष्टता से नहीं रखते, वहां पर लोगों के अंदर असमंजसता आ जाती है। So therefore this morning I am going to speak to you about a topic which is more of a controversial, unclear, debatable. और आज के इस शाम में भी जो मैं वचन आपके सामने प्रचार करने वाला हूं, वो थोड़ा सा कहना चाहिए विवादास्पद है और बहुत प्रचलित है, उसमें बहुत से लोगों को शायद रुचि ना हो। So I want you to
pay your attention to me what I am exactly saying. तो मैं क्या कहना चाहता हूं उस बात को आप समझने का प्रयास करें, Otherwise, there is a possibility for you to misunderstand what I am about to say. अन्यथा मैं जो कहना चाहता हूं आप उसे गलत भी समझ सकते हैं। And I choose this evening to tell you about the topic because in one of the class I was teaching and there was a question to me saying that, sir, what does it really mean? क्योंकि मैं कक्षा में पढ़ा रहा था और एक विद्यार्थी ने मुझसे प्रश्न पूछा, सर इसका मतलब क्या है? So the concept is found in Ephesians chapter 1 verse 5. और वो विचार इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में पाया जाता Of है। course, chapter 1 all the way 3 to 14, the concept is here and there is expressed, but in verse number 5, that concept is precisely observed. और वो बात विचार आप देख सकते हैं यहाँ वहां मिलता है, दूसरे विभागों में भी हम उस विचार को पाते हैं, लेकिन 5वीं आयत में वो बहुत बेहतर रीति से दर्ज किया गया है। The concept or the doctrine that I want to talk to you tonight is the doctrine of predestination. और जो सिद्धांत में आज की शाम में आपके मध्य में बताना चाहूंगा, रखना चाहूंगा, वह पुनर्स्थापना का सिद्धांत है। The doctrine of predestination is considered by some of the scholars by as doctrine of crisis. और कई लोग ये जो पुनर्निर्धारण का जो सिद्धांत है उसे कई धर्म वैज्ञानिक एक संकट का सिद्धांत भी समझते हैं। The biblical scholars are consider doctrine of justification and doctrine of predestination to be a doctrine of crisis. और बहुत से धर्म वैज्ञानिक को यदि आप बात करें तो ये जो पूर्व निर्धारण का सिद्धांत है और जो धर्मीकरण का सिद्धांत है इसको संकट का सिद्धांत समझते हैं। The text that speaks about the doctrine of justification or doctrine of predestination actually capture the attentions of Paul and scholarship. और यदि आप ये दो सिद्धांतों की बात करें, पौलुस अपने लेखनों में, पौलुस अपने धर्म विज्ञान में धर्मीकरण और पूर्व निर्धारण के बारे में बहुत ज्यादा बताता To है। some extent, in initial part of reading, it doesn't actually give us the clarity of those doctrines. और जब हम इसे हल्के रूप से पढ़ते हैं या पहली बार पढ़ते हैं तो हो सकता है कि उन सिद्धांतों की गहराई को हम समझ ना पाएं। These are the two doctrines have taken two dimensions of arguments. और ये जो दो सिद्धांत हैं वो विवाद के दो अलग-अलग आयामों में, दिशाओं में जाते हैं। There is a two sides of views, there is a two sides of opinion and argument as well. और पौलुस के दो अलग-अलग विवाद, दो अलग-अलग दिशाओं में होने वाले विवाद को हम देख सकते So the हैं। contention of my sermon tonight is not to actually debate or discuss, but my contention is to present to you what the Bible says about the doctrine of predestination. और आज की शाम में मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं विवाद करूं या आपके साथ चर्चा करूं, परंतु बाइबल इस सिद्धांत के विषय में क्या स्वयं बताती है आपके सामने रखना चाहूंगा। Therefore, I want you to pay your attention towards me. इसलिए चाहूंगा कि अपना ध्यान आप मेरी ओर लगाकर रखें। The doctrine of predestination historically is so important and it has actually got the attention of all of us. ऐतिहासिक तौर पर बात करें तो यह जो पूर्व निर्धारण का सिद्धांत है बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसने हमारे ध्यान को काफी समय से आकर्षित कर रखा है। The doctrine of predestination somehow have misunderstood by certain sections of the scholarship. और यदि हम पंडिताई की बात करें तो कई एक विद्वानों के द्वारा पूर्व निर्धारण के सिद्धांत को अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया There is है। a misunderstanding saying that the doctrine of predestination was actually originated with the propositions of John Calvin. और कई लोग ये समझते हैं कि जो पूर्व निर्धारण का सिद्धांत है वो तो जॉन काल्विन का जो धर्म विज्ञान था उससे जोड़कर उसे बताया जाता है या उसका अपना मत है। Of course, John Calvin is the first person to advocate the doctrine of predestination in 16th century. लाजमी है कि 16 शताब्दी में कि जॉन काल्विन वो पहले धर्म विज्ञानी थे जिन्होंने पूर्व निर्धारण के सिद्धांत को उठाया था। But it was not discovered by John Calvin, rather it is found in the Bible. लेकिन बताना चाहूंगा आपको, जॉन काल्विन की तरह से ढूंढ कर नहीं निकाला गया, यह बाइबल में पहले से है। Therefore, I would say doctrine of predestination is not a discovered truth.
और इसलिए आपसे कहना चाहूंगा जो पूर्व निर्धारण का सिद्धांत है या सत्य है वो ढूंढ कर निकाला हुआ सिद्धांत नहीं है, Rather, it is rooted in the scripture and rooted in the personhood of Jesus Christ. लेकिन यह तो परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में लिखा हुआ है। There are 5 classical Bible passages that speaks about the doctrine of predestination. और बाइबल में 5 ऐसे ऐतिहासिक आयतें हैं जो पूर्व निर्धारण के सिद्धांत के बारे में हमें बताते हैं। The first one is Ephesians chapter 1, 3-5. पहली आयत इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 से लेकर 5 तक। Second one, Romans chapter 8, 29 and 30. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 29 और 30वीं आयत। Third, Romans chapter 9, verse 1. और फिर तीसरी आयत रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसकी पहली आयत। And the fourth one is 1 Peter chapter 1, verse 20. और चौथी आयत पहला पत्रस 1:20। And the last one is 2 Peter chapter 1, verse 8-10. और पांचवा और अंतिम दूसरा पत्रस पहला अध्याय 8 से लेकर 10 तक। Now, in my hermeneutical principles, what I have understood is this: why there are people they have misunderstood the doctrine of predestination. मेरे व्याख्यात्मक समझ में अध्ययन में मैंने इस बात को समझा है कि आखिर क्यों लोग ये पूर्व निर्धारण के सिद्धांत को गलत समझ बैठते हैं। I tend to think the people those who have misunderstood the doctrine of predestination because of the 2 reasons. और मैं समझता हूं कि 2 कारणों की वजह से लोग इस पूर्व निर्धारण के सिद्धांत को गलत समझ बैठते The हैं। first one is they explain these passages out of the text, but without the context. और होता यह है आमतौर पर कि लोग इन आयतों को संदर्भ से बाहर निकालकर व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। When we try to explain the concept in the text, but out of the context, there comes the problem. और जब कभी हम परिच्छेद को उसके संदर्भ से बाहर निकालकर देखने का प्रयास करते हैं वहां गड़बड़ी आती है। So any concept, any doctrine, any idea, any teaching that we need to explain in the light of the context of the passage. अब जो भी परिच्छेद, जो भी आयत या जो भी आप बातों को बताना चाहते हैं, आप उसके संदर्भ में बने रहकर उन्हें बताने का प्रयास करें। What happens many times is this, that we have a tendency to choose the text, but we try to interpret out of the text, out of the context. कई बार ये हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है, हमारी प्रवृत्ति हो जाती है कि हम उस आयत को निकाल लेते हैं वहां से और उसके संदर्भ को छुए बगैर हम उसका प्रचार करते हैं। So when we have this tendency, then we will get into trouble and confusion. जब ऐसी प्रवृत्ति हम बनाकर रखते हैं हम संकट और समस्याओं में पड़ जाते हैं। The second one is sometimes they explain the text according to their conveniences. और दूसरी बात ऐसा क्यों होता है, कई बार लोग इन आयतों को निकालकर अपने सुविधा के मुताबिक व्याख्या करते हैं। That is called the manipulation of the text, or I would say that's the pollution of the text that we do. और मैं कहना चाहूंगा यह तो उन आयतों का दुरुपयोग है, दूसरे शब्दों में कहूं तो हो उसे वचनों को प्रदूषित करना है। Hermeneutical principle does not support such way of interpretation. व्याख्यात्मक सिद्धांत जो है इस प्रकार की व्याख्या को उचित नहीं समझते। Both of these approaches hermeneutically incorrect, and it is not going to lead us into the absolute truth about the word of God. ये दोनों जो तरीके मैंने आपको बताए ये व्याख्यात्मक रूप से गलत हैं और ऐसी व्याख्या करके आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। Rather, this approach will dilute the whole concept of the biblical truth, and then it will lead us to confusion and misunderstanding. बजाय कुछ बेहतर सीखने समझने के यह आपके पूरे धर्म विज्ञान को प्रदूषित कर उसे बिगाड़ देगा और आपको समझने के बजाय सब कुछ गलत समझ Now, when बैठेंगे। we study about the doctrine of predestination, we have some understanding about what the John Calvin of Geneva says. और फिर जब हम पूर्व निर्धारण की बात करते हैं उसके बाद हम इस बात को समझ पाएंगे कि जो जॉन कैल्विन जो जिनेवा से थे उनका क्या मतलब था। John Calvin says or believes in double predestination. और जो जॉन कैल्विन है वो दुगने पूर्व निर्धारण पर विश्वास करते हैं। Double predestination means some are chosen to be saved and some are not chosen. Rather, they have been chosen to be demolished or distracted. कहना चाहूंगा दोहरे पूर्व निर्धारण का मतलब यह है कि कुछ लोगों को अनंत जीवन या उद्धार के लिए चुना गया है और कुछ लोगों को अनंत काल की आग या नरक के लिए चुना गया है। So God chose some to be saved and some to be perished.
तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को उद्धार के लिए और कुछ लोगों को नाश होने के लिए चुना है। And that is what predominantly the follower of John Calvin believes. John Calvin. The followers. वही कहना चाहूंगा कि जो जॉन कैल्विन के जो अनुयायी थे, अनुकरण करने वाले, उन्होंने भी उसी बात को स्वीकार कर लिया। So they advocate double predestination theory. तो मैं यहाँ पर दो दोहरे पूर्व निर्धारण की उत्पत्ति के बारे में आपको बता रहा There हूँ। is another scholar by name Frank A. Jesme. He believes in a single predestination. और फिर एक दूसरे धर्म विज्ञानी है, पंडित है फ्रैंक ए जस्मे, वो एक दूसरे तरह के पूर्व निर्धारण पर विश्वास करते हैं। Single predestination theory says God's chosen some to be saved only. एकल पूर्व निर्धारण उत्पत्ति इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को केवल उद्धार के लिए चुना है। And therefore God is not responsible for the people those who are going to be destroyed. इसलिए जो लोग मरने वाले हैं या नरक में जाएंगे, परमेश्वर उनके प्रति जिम्मेदार नहीं है। In my judgment, both of this theory is unsatisfactory and unbiblical. मेरे मत के हिसाब से कहूं, ये दोनों जो उत्पत्तियां हैं गैर बाइबल आधारित है और अपने आप में त्रुटि पूर्ण है। And let me say why I do take this position about the doctrine of predestination. और आपको बताना चाहूंगा कि मेरा अपना मत ये जो पूर्व निर्धारण का सिद्धांत है क्या है। If you can turn with me to book of Romans chapter 8, यदि आप रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में आएंगे मेरे साथ, 29 and 30. 29 और 30। Now I want you to read, if you can go home and read chapter 8 from verse 1 following. आप 8वें अध्याय से पहली आयत से यदि जाकर आप पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। Chapter 8 starts with a consequential statement. और यदि आप 8वें अध्याय को देखेंगे, वहां पर एक नतीजा बताने वाले वाक्य के द्वारा उसकी शुरुआत होती है। The sentence starts with, there is no condemnation those who believe in Jesus. शुरुआत ऐसी होती है, जो लोग मसीह में ईमान रखते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। Why there is no condemnation those who believe in Jesus? आखिर जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं? Paul outlined 3 reasons in that particular passage. और उस परिच्छेद में पौलुस 3 कारणों को रखता है। The first one, he says, those who believe in Jesus, they are actually set free from the law of sin and power of sin. और पहला कारण प्रेरित पौलुस कहता है कि जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है वो अंधकार की ताकत या पाप की ताकत से आजाद कर दिए गए हैं। There is no condemnation because they are not going to be accountable to that kind of aspects of the sin that they have committed, for they have already forgiven. क्योंकि उनके पाप जो उन्होंने पहले किए थे या पाप जो उनके ऊपर था उसके लिए उन्हें क्षमा मिल गई है, इसलिए उनके पापों का दंड उन पर नहीं आएगा। The second one, those who believe in Jesus, they live according to the Spirit, not according to the flesh. दूसरा कारण, जो लोग उद्धार पा चुके हैं वो आत्मा के चलाए चलेंगे, शरीर के चलाए नहीं चलेंगे। And the third reason he says, those who are saved, their mind is set on the things of God, not on the things of this earth. तीसरी बात, जो लोग उद्धार पा चुके हैं उनका मन और दिमाग सांसारिक बातों में नहीं परंतु स्वर्गीय बातों में लगा रहेगा। Now verse 29 is very interesting. और जो 29वीं आयत है वो बहुत ही रुचिकर है। In verse 29, Paul explained calling in terms of foreknowledge. और 29वीं आयत में प्रेरित पौलुस बताता है कि कैसे वह जो पूर्व आभास या पूर्व ज्ञान है उसके व्याख्या वहां पर कैसे की गई है। The term foreknowledge does not indicate advanced awareness of knowledge. और जो पूर्व ज्ञान या आभास है वह उस ज्ञान के वास्तविक जानकारी के बारे में नहीं दर्शाता। It rather gives us the idea of God's sovereignty in selections of humanity. लेकिन यह तो हमें परमेश्वर ने जब सारी मानव जाति को चुना था उसकी सार्वभौमिकता के उस ताकत शक्ति के बारे में हमें बताता है। It refers to God's choice of election. यह परमेश्वर के चुनाव करने की क्षमता के बारे में हमें बताता है। This is very crystal clear in 1 Peter chapter 1 verse 20. पहला पत्रस 1:20 में यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दी गई है। God's calling is not a random thing. परमेश्वर की बुलाहट अपने आप यूं ही अपने आप होने वाली कोई बात नहीं है, Nor it is something called a norm. और ना ही यह किसी सिद्धांत के निमित्त होने वाली बात है। But God calls people because that is His business of calling.
क्योंकि परमेश्वर लोगों को बुलाता है, क्योंकि उसके बुलाने का सेवा यही है। When you think about calling of the Lord, God called people in the Old Testament, God called in the prophetical time, God called in the New Testament time, God called in the early church, even God still calling people to His kingdom. आप परमेश्वर की बुलाहट की बात करें, परमेश्वर ने पुराने नियम में बुलाया, परमेश्वर ने नबियों को बुलाया, परमेश्वर ने नए नियम में बुलाया, आज भी कलीसिया में लोगों को परमेश्वर बुलाता है। God never ceased to call people for His kingdom. परमेश्वर अपने राज्य के लिए लोगों को बुलाने से कभी भी चूकता नहीं या When बंद नहीं Jesus करता। was on the face of the earth, He invites people to the kingdom of God. जब मसीह यीशु अपने देह में इस संसार की सेवकाई में था, उन्हें लोगों के परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया। There are parables, it says, even if they are not qualified, but still they were invited. ऐसे दृष्टांत को आप देखते हैं, भले वो लोग जिनको बुला रहे हैं वह कार्य कुशल ना हो, तो पर भी यीशु ने उन्हें बुलाया। So when you try to look at in terms of calling does not necessarily focus on the qualification and the requirement on that. जब आप बुलाहट की इस तीव्रता को देखते हैं, आपको मालूम चलेगा बुलाहट किसी की कार्य कुशलता पर, किसी के गुणों पर आधारित नहीं है। So God calls people to His kingdom. परमेश्वर लोगों को अपने राज्य के लिए बुलाता है। God calls people to His salvation. परमेश्वर लोगों को उद्धार के लिए बुलाता है। God calls people to His fellowship. परमेश्वर लोगों को अपनी संगति के लिए बुलाता है। God still calls people regardless of who you are and what you are. आप कौन हैं, क्या हैं, इसके जाने बगैर परमेश्वर आपको बुलाता है। When God calls, He does not look at your education. जब परमेश्वर आपको बुलाता है, वो आपकी शिक्षा को नहीं देखता, Neither He looks at your background. ना ही आपकी पृष्ठभूमि को देखता है, Neither He looks at your qualities. ना ही आपके गुणों को देखता है। Let me tell you, when Jesus called the disciples, He called the people those who are unschooled and untrained. आपको बताना चाहूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया, चेलों को बुलाया, The Bible- वह अशिक्षित थे, अशुद्ध थे। The Bible says God chose the foolish people to make His great thing and accomplish the purposes of God. बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि अपने उद्देश्यों को पूरा करे। So God is not interested on the ability of a person, rather He is interested on the availability of a person. परमेश्वर लोगों की कार्य कुशलता, उनकी क्षमताओं पर निर्भर नहीं या आशा नहीं करता। परमेश्वर ये देखता है कौन मेरे लिए उपलब्ध है। So what I want to communicate to you is God calls everyone. मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक को बुलाता है। Everybody is invited to the kingdom of God. हर एक को परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया है। I don't think anybody is left out of the calling of God. मैं कभी ये नहीं सोचता कि किसी को परमेश्वर की बुलाहट से अलग कर दिया है। God's job is calling, परमेश्वर की बुलाहट आ रही है, but the choice is on your hand. लेकिन चुनाव आपके हाथ में है। God calls everyone to His kingdom. परमेश्वर हर एक को अपने राज्य के लिए बुलाता है। You don't need to worry about their education, background, and things of that nature. आपको अपनी शिक्षा, अपनी पृष्ठभूमि, उस प्रकार की बातों की चिंता करने की जरूरत Because नहीं। God invites everyone to His kingdom. तो परमेश्वर हर एक को अपने राज्य के लिए बुलाता है। The Bible says very clearly, God so loved the world that He gave His begotten Son. बाइबल ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौटे पुत्र को दे दिया। He not only calls the people, but He loved all of us. वो ना ही केवल हमें बुलाता है, परंतु हम में से हर एक से वो प्रेम करता है। The whole world comes under the love of God. पूरी दुनिया परमेश्वर के प्रेम के निमित्त आती है। Everybody has qualification to enjoy and receive that love. सबके पास ये कुशलता है, ये गुण है कि उस प्रेम को स्वीकार कर परमेश्वर से प्रेम Love of करे। God is not restricted, परमेश्वर का प्रेम सीमित नहीं है, but love of God is given to everybody. Whoever wants to enjoy that love are invited to that fellowship. लेकिन हर एक जो परमेश्वर के प्रेम के साथ संगति करना चाहता है, परमेश्वर से मिलना चाहता है, उसके लिए प्रेम खुला If है। you read the Bible, it says Jesus died once for all. यदि आप बाइबल पढ़े, वहां यो लिखा है कि परमेश्वर एक बार सबके पाप। My Bible does not tell me Jesus died only for few people मेरे बाइबल में ये नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए मरे, or few countries या कुछ देश के लोगों के or लिए only मरे, for Malayalis या केवल मलयालियों के लिए मरे, or Oriya. या केवल उड़ियाओं But के the लिए Bible मरे। tells me very clearly Jesus died once for all. लेकिन बाइबल मुझे बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार सबके लिए मर गए। All are invited to the kingdom of God. सबको परमेश्वर के राज्य के लिए आमंत्रित किया All गया। are qualified to enter into the kingdom of God. सबको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कार्य कुशल है, गुणी है। Let me clarify this morning. Our Pastor Sally told us who would be qualified to get into the kingdom of God. और आज सुबह पास्टर सजी इस बात को कहे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कौन काबिल है। When I say all are invited to the kingdom of God, I mean to say we have the privilege to have that, to enjoy that benefit of being into the kingdom of God.
मैं कह रहा हूं कि सबको बुलाया गया, इसका मतलब यह है कि आप सबके पास ये सौभाग्य, ये अवसर है कि आप स्वर्ग में जाने के उस चुनाव को स्वीकार कर आप प्रवेश करें। But do not forget, लेकिन ये ना भूलें, many are called, few are chosen. बहुतों को बुलाया गया, But when you come to कुछ ही that चुने word, गए हैं। but when you come to the word, जब आप उस वचन में, उस दुनिया में आते हैं, we really got into problem. हम समस्या में पड़ जाते हैं। Many are called, few are chosen. बहुतों को बुलाया गया, थोड़े चुने गए Now, हैं। if you look Ephesians chapter 1, verse 3 to 5, it says, God has chosen the before the foundations of the world for what? आप इफिसी की पत्री को देखिए, पहले अध्याय 3 से लेकर 5 तक, वहां पर आप देख पाएंगे लिखा है, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले चुन लिया। किस लिए? I want to reiterate what our vice principal has said. मैं कहना चाहूंगा कि फिर से उस बात को दोहराना चाहूंगा जो हमारे वाइस प्रिंसिपल ने पहले कहा। He said on this pulpit, God has chosen us first of all to be holy and blameless. सबसे पहले परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसके सामने पवित्र और निष्कलंक बने रहें। God has chosen us before the foundations of the world so that we can be holy and blameless before Him. जगत की सृष्टि के पहले परमेश्वर ने चुना कि हम उसके सामने पवित्र और निष्कलंक बने रहें। I have 10 more minutes. 10 और मिनट बचे मेरे पास। Within the time, I want to give you some points why I did not believe double predestination, neither the single predestination. आखिर मैं क्यों यह दोहरे पुनः निर्धारण या फिर जो एक पुनः निर्धारण की उत्पत्ति है क्यों विश्वास नहीं करता, कारण बताना चाहूंगा। By the way, this is my personal belief. मैं बोलना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा अपना मत है। I believe my Lord, my God has chosen every one of us, and He made every one of us to be actually getting into the kingdom of God. मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मेरा मत है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को चुना है कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस बने। Because the doctrine of soteriology will definitely defines all of that. क्योंकि उद्धार शास्त्र का जो सिद्धांत है इन सारी बातों को परिभाषित करता है। God is not partial when He executes His justice, His righteousness, and His salvation as well as the forgiveness. जब परमेश्वर अपने न्याय, अपनी धार्मिकता, अपने उद्धार और अपने उस योजना को हमारे जीवन में लागू करता है, वह पक्षपात नहीं करता। God never show any partiality to anyone. परमेश्वर कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। He is the impartial God. वह पक्षपातहीन परमेश्वर है, He is just God. वह धर्मी He परमेश्वर is the है, faithful God. विश्वास योग्य He is परमेश्वर the है, good God. वह भला He परमेश्वर is है, the God who loves everyone equally. वह ऐसा परमेश्वर सबसे जो एक समान प्रेम He करता is the है, God who gives equal spaces to everyone. वह ऐसा परमेश्वर जो सबको पर्याप्त स्थान देता है। And that kind of God tells me that He has chosen each one of us before the foundation of the world so that we can be holy and blameless before Him. ऐसा ही परमेश्वर जो मुझसे यही कहता है, जगत की सृष्टि के पहले उसने मुझे चुना कि उसके प्रति मैं ईमानदार और पाप रहित बन पाऊं। Let me give you my point. अपना बिंदु देना The चाहूंगा। first point, it appears 2 Peter chapter 3 verse 9. दूसरा पत्रस 3 के 9 में हम पहली बात को देख पाएंगे। The Bible says, बाइबल में जो लिखा है, the Lord is not willing anyone to be perished, but should have come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में ये कहता है कि कोई भी नाश न हो परंतु सब उद्धार पाएं। God did not make hell for us. परमेश्वर ने नरक हमारे लिए नहीं बनाया, It was not His fundamental purpose of hell. और नरक बनाने का बुनियादी उद्देश्य ये नहीं था। But God wants His children to be in the kingdom of God. परमेश्वर चाहता है उसकी संतान उसके राज्य में प्रवेश The करे। fine line is this. और अंत का कथन यही The है, fine line is repentance. और जो उसे प्रवेश करने का जो जरिया है वो पश्चाताप है। Every time God calls His people to be in the kingdom ministry, He always tells, follow me, repent, turn back. These are the language that Jesus used. आप यीशु की भाषा को देखिए, जब भी वो लोगों अपने पीछे बुलाता है, वो कहता है मेरे पीछे आओ, पश्चाताप करो, पाप से मन फिराओ। We all are invited. हम सबको आमंत्रित But किया है। our invitation carrying along with the attitude of repentance. लेकिन हमारी जो आमंत्रण है वह पश्चाताप के एक मांग के साथ जुड़ा हुआ है। If we repent from our sins will be forgiven. यदि अपने गुनाहों से हम पश्चाताप करें, हमारे पापों को माफ कर दिया जाएगा। If we turn back from our wickedness, we will be running or heading towards the destiny of kingdom. यदि बुराई से हम बच जाएं, हम अपने गंतव्य स्थल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की I संतानों, invite you tonight to come to a place where you can sit and analyze and then realize the need of repentance. मैं चाहूंगा कि आप आज की शाम में प्रियो
कुछ समय बैठकर इस बात पर विमर्श करें कि क्या आपने सच्चा पश्चाताप किया है। Jesus was constantly calling the people to call to repentance. प्रभु यीशु मसीह सतत रूप से लोगों को बुला रहा था कि तुम पश्चाताप करो। And my Bible says everybody who repented from his heart, he or she was saved and he or she was forgiven. और मेरी बाइबल बताती है जिन लोगों ने सही रीति से अपने मन को फिराया, पश्चाताप किया, उन्हें उद्धार मिला, वो उद्धार पाए। So the first calling is calling towards repentance. सबसे पहली बुलाहट पश्चाताप की बुलाहट। God doesn't want any one of us to be perished. परमेश्वर नहीं चाहता हम में से कोई विनाश में He जाए। wants all of us to go to the kingdom of वो God. चाहता है हम में से हर एक स्वर्गराज में प्रवेश करे। But the bottom line requirement is repentance. और सबसे मुख्य मांग यही We है, need to repent from our sin. अपने गुनाहों से माफी, We need to repent from our disbelief. अपने जो अधर्मों से हमें We need to माफी repent है। from our unrighteousness and wickedness of life. अधार्मिकता और बुराई से हमें बचना है। We need to have a change. हमें एक परिवर्तन लाना है। And I am inviting you tonight to come to that call of repentance. और मैं चाहूंगा आज की रात्रि आपको आमंत्रण देना चाहूंगा कि आप आकर के मन फिराएं। Second one, दूसरी बात, if you've got to believe the doctrine of predestination, what John Calvin says or anyone says, then actually you are supporting God being a partial. यदि आप जॉन काल्विन के सिद्धांत या किसी और धर्म वैज्ञानिक के सिद्धांत को मानते हैं जो इस प्रकार के दोहरे पुनर्निर्धारण पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर को पक्षपाती कहते हैं। Romans chapter 2 and Acts chapter 10 actually tells us God is a God of impartial. रोमियो पत्र 2 अध्याय और प्रेरितों का पुस्तक 10वें अध्याय में आप देख पाएंगे, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। He is impartial in his love. वो अपने प्रेम में अपक्षपाती है। He is impartial in his blessing. वो अपने आशीषों में अपक्षपाती है। He is impartial in his care. वह अपनी चिंता में अपक्षपाती है। Impartial in his plan and purposes. अपने योजना, अपने उद्देश्यों में पक्षपात नहीं करता। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, God can never be a partial. परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं कर If सकता। I got to believe God is impartial, then I have a right to dis or nullify the concept of predestination, so-called double or single. इसीलिए यदि मेरे पास ऐसे कहूं कि मैं पक्षपात करने वाला परमेश्वर है, तो हम परमेश्वर को मानो ऐसी समझते हैं जो किसी को स्वर्ग और किसी को नरक भेजता है। Third point. तीसरा बिंदु, Mark chapter 16 verse 15 tells us that Jesus commanded us, go and preach the gospel to entire nations. मरकुस 16 उसके 15 में साफ साफ लिखा है कि तमाम जाति के लोगों को जाकर तुम प्रचार करो। If you believe the predestination theory of some is selected for the eternity, then there is no need of evangelism. और यदि आप ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर पूर्ण निर्धारित करके किसी को चुन लिया है स्वर्ग जाने के लिए, तो आपको सुसमाचार प्रचार का कार्य करने का आवश्यकता ही नहीं। Before his ascension, Jesus categorically told his disciples, go and preach and make the disciples. स्वर्गारोहण के पहले सीधे रूप से, क्रमबद्ध रूप से प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहा, तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, चेला बनाओ। So if you are abiding with the concept of predestination theory, then you are undermining the necessity of evangelism. तो यदि आप इस पूर्व निर्धारण के इस मत को स्वीकार कर लेते हैं, आप सुसमाचार प्रचार के उस महत्व को गवा देते हैं। Fourth point, चौथा बिंदु, it is contradictory to the God's vision for the world. और परमेश्वर का जो दर्शन जो दुनिया के लिए उसने रखा है, यह विचार उसके विरुद्ध में है। 1 Timothy chapter 2 verse 4 and Hebrews chapter 2:9 and book of Revelation, it says whole world, every tongue, every jati, every nation should confess Jesus is the Lord. पहला तिमोथी 2:4 इब्रानी की पत्री प्रकाशित वाक्य में सब जगह लिखा गया है कि हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले परमेश्वर को, उस मेमने को अपना उद्धारकर्ता कहकर स्वीकार करें। Every man should come to salvation. हर एक व्यक्ति को उद्धार में आना है। The visions of God for the world is that the world, the people of the world should be saved and enjoy forever in the kingdom of परमेश्वर God. का दर्शन दुनिया के लिए यही है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और शाश्वत जीवन स्वर्ग में बिताए। That is why I am not a believer of single or double predestination. इसीलिए मैं एकल या द्वि जो पूर्व निर्धारण है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। Fifth point, पांचवा बिंदु, the sacrifice death of Jesus Christ is put into limitation. प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान देने वाली मृत्यु है, उसे हम सीमाओं में बांध देते हैं। It is a direct contradictory to what the Bible says, because the Bible says Jesus died once for all.
बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार सबके पापों के लिए मर गया। If Jesus has died once for all, then why do we need to be worried about the predestination concept? और जब प्रभु यीशु मसीह एक बार सबके लिए मर गए, यह पूर्व निर्धारण के सिद्धांत के प्रति हमें चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है? Jesus died on the cross of Calvary प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपने for आप को me बलिदान and for किया, you. आपके और मेरे लिए। At the same for the whole world. और उसी समय न ही केवल आप, When he died, he did not say, I have given my life only for the people of Italy. जब प्रभु यीशु मसीह मरे, उन्होंने ये नहीं कहा केवल इटारसी के लोगों के लिए मैंने अपने प्राण दिए। He says, I shed my tears for the whole world. उसने ये कहा कि मैंने अपने लहू को पूरे संसार के लिए When बहाया। Jesus was born, he was turned as a savior of the world. जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो इस संसार के उद्धारकर्ता के रूप में जन्मा। He has come to save the world. उसने उस संसार को बचाने के लिए आया। If that is the case, यदि ऐसा है बात है, so all of us are actually invited to that salvation. तो हम में से हर एक को उस उद्धार के लिए बुलाया गया है। Tonight, may I encourage each one of you आज की रात्रि आप में से हर एक को मैं प्रोत्साहित to करना चाहता enjoy that salvation हूं कि experience. उस उद्धार के अनुभव To में come आप to लुत्फ उठाएं, that salvation. उद्धार के साथ आएं, Because salvation is the gift of God. क्योंकि जो उद्धार परमेश्वर का It's the उपहार free है, gift of God to us. ये परमेश्वर का मुफ्त में दिया गया We do उपहार not है। have to pay anything. हमें इसके लिए कुछ देना नहीं It's है, just given. ये दिया गया It है, is not earned. ये कमाया नहीं गया। I don't need to work for my salvation. मुझे अपने उद्धार के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं। All I need to do is believe in the saving work of मुझे Jesus. केवल एक ही काम करना है, यीशु के उद्धार के कार्य पर विश्वास करना The है। moment I believe, जिस घड़ी में विश्वास करूंगा, I will enter into salvation experience. मैं उद्धार के अनुभव में प्रवेश करूंगा। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के if संतान, you have not received salvation, यदि आपने अब तक उद्धार नहीं पाया, here one more opportunity. एक और मौका God is आपके पास है। inviting you to come to that salvation experience. परमेश्वर आपको उस उद्धार के अनुभव के लिए बुला रहा Because है, He wants you to give you eternity. क्योंकि वो आपको अनंत काल का जीवन देना He चाहता है। wants to give you eternal love, eternal joy, eternal salvation, and eternal security. वो आपको अनंत जीवन, अनंत मार्ग, अनंत राज्य और अनंत सुरक्षा देना चाहता है। What does He need? आपको और क्या चाहिए? I think all that we need tonight is God's gift of salvation. क्योंकि हमें जो बड़ी बात आज की शाम में चाहिए, परमेश्वर का उद्धार का And दान those चाहिए। who have received the salvation, praise the Lord, celebrate the faithfulness of God, and enjoy the freedom और that God has given to you. उद्धार को पा लिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके उस अनंत जीवन के उपहार का पूरा The आनंद Bible उठाएं। says, बाइबल बताती है, do not use your freedom as a pretext of evil. अपने स्वतंत्रता को बुराई के लिए एक उपलक्ष्य ना समझो। Those who are saved, जिन्होंने उद्धार पा लिया, message for tonight is do not use that freedom as a pretext of evil. उस आजादी का आप बुराई या पाप करने के लिए एक सौभाग्य के रूप में, अवसर के रूप में ना स्वीकार करो। Those who are unsaved, here is the opportunity for you to make और a जिन्होंने choice. अब तक उद्धार नहीं की पाया, ये आपके पास सौभाग्य है कि आप उसे देख लें। As Pastor Wilson come, जैसे पास्टर विल्सन यहाँ let us bow our heads, आइए अपने सरों को झुकाएं, close our eyes, अपने आंखों को बंद करें and think about ourselves. और अपने बाद विषय में सोचें। बुलावा यीशु की ओर से आज शाम आपके लिए है। माना कि आप इस बाइबल कॉलेज में हैं, आए हैं, किसी ने आपको भेजा है, आप अपनी ओर से आए हैं। सवाल यह है, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण समझा है, स्वीकार किया है, उसे प्राप्त किया है? आप जानते हैं, आपका ज़मीर जानता है, आपकी आत्मा जानती है, आपका मन जानता है कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुना है, समझा है, और क्या उस बुलाहट को आपने प्रति उत्तर दिया है? अगर नहीं, तो आज शाम प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। अगर आप उसकी बुलाहट के प्रति सीरियस और अगर सिंसियर है, तो उसकी बुलाहट को आज शाम आप ग्रहण कर लें। ये सबके लिए है, हर एक के लिए। अगर आज आपने उस बुलाहट
को स्वीकार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह उस बुलाहट में आपको बुला रहा है। मैं चाहूंगा कि आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। Praise the Lord। परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धारकर्ता और संसार का स्वामी आपको बुला रहा है, आपको न्योता दे रहा है। क्या उस बुलाहट में आप शामिल होना चाहते हैं? क्या उस बुलाहट में आप आना चाहते हैं? सबके लिए है, कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई दाम, कोई श्रम परिश्रम आपको करना नहीं है। बस उस बुलाहट को सुनना है और उस बुलाहट के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पास आपको आना है। बहुत से ऐसे हो गए यहां पर मेरे हमारे विद्यार्थी भाई बहन जिन्होंने आज तक उसकी बुलाहट को नहीं समझा होगा या अपनी बुलाहट को नहीं समझा होगा। आज आपके लिए मौका है, प्रभु ने आपको एक और मौका दिया है। मैं चाहूंगा हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा और 5 मिनट लूंगा, माफ कीजिएगा, लेकिन आज शाम जब परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट रूप से अपने दास के द्वारा पूर्व निर्धारण का जो सिद्धांत हमारे सामने में रखा है, हम उसको समझने की कोशिश करें। समझे क्या है, किस बात के लिए है और किसके लिए है। आपका नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह आज शाम आपको अपने पास बुला रहा है। क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप उस बुलाहट को, उस निमंत्रण को आप सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो आज शाम आपका प्रत्युत्तर क्या है? ध्यान में रखिए, आपका नाम लेकर, आप में से प्रत्येक का नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर
में